आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया रोड शो। कांग्रेस से राहुल गांधी ने की सभा। 10 मई से शुरू होगा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण। 67 सेवाओं के लंबित आवेदनों का होगा निराकरण। समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द खरीदी का पंजीयन कल से 19 मई तक कृषक करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। और बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान मोचा प्रदेश में फिर से कराएगा बारिश। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए कल शाम प्रचार थम जाएगा। इससे पहले सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के शिवमोगा में एक जनसभा को संबोधित किया। रोड शो के दौरान बेंगलुरु में लोगों की भारी भीड़ का आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों के प्रेम और विश्वास ने उनके हृदय को छू लिया है और वे हमेशा कर्नाटक के लोगों के ऋणी रहेंगे। श्री मोदी ने कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कभी अपने घोषणा पत्र में दिए गए वादे पूरे नहीं कर सकती। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमलापुर, वाड़ी और कलबुर्गी उत्तर में सभा में भाग लिया। जनता दल के वरिष्ठ नेता एचडी देवेगौड़ा ने नागामंगला, तुमकुरू और पांडवपुरम में प्रचार किया। गौरतलब है कि कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 13 मई को मतों की गिनती होगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण 10 मई से संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री अलीराजपुर से करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि जन सामान्य की कोई समस्या शेष न रहे और सीएम हेल्पलाइन में दर्ज सभी शिकायतों का निराकरण किया जाए। श्री चौहान ने कहा कि अभियान के 2 घटक होंगे। पहले घटक में जन सामान्य से संबंधित 67 सेवा के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें अविवादित नामांतरण, बंटवारा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन जैसी सेवाएं सम्मिलित हैं। द्वितीय घटक में सीएम हेल्पलाइन में 15 अप्रैल तक दर्ज किंतु अब तक लंबित शिकायतों का 100% निराकरण किया जाएगा। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा नीट आज आयोजित की गई। यह परीक्षा मणिपुर को छोड़कर पूरे देश के विभिन्न शहरों के अलग अलग केंद्रों और देश के बाहर 14 शहरों में आयोजित की गई। नीट परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों के लिए स्थगित की गई है जिनके परीक्षा केंद्र मणिपुर में है। यह निर्णय राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मणिपुर सरकार के अनुरोध पर लिया गया है। इन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। प्रदेश में भी आज विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा आयोजित की गई। यहां करीबन 81,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। बड़वानी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय पर बनाए गए 11 परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कल से पंजीयन शुरू होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसान भाई 19 मई तक ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसलों का पंजीयन करवा सकेंगे। श्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश के मूंग के अधिक उत्पादन वाले 32 जिलों में नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुरकलां, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, बालाघाट और इंदौर में पंजीयन केंद्र खोले जा रहे हैं।
इसी प्रकार उड़द के अधिक उत्पादन वाले 10 जिलों जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, मंडला, उमरिया, सिवनी एवं बालाघाट में किसानों के पंजीयन के लिए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। शहडोल जिले में नल जल योजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने से 38 गांवों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 7 बड़े ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है। कार्यपालन यंत्री एबी निगम ने बताया कि 20 करोड़ की लागत से तैयार हो रही 38 नल जल योजनाओं को पूरा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। इसके बाद काम पूरा नहीं होने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना और युवाओं तथा स्कूली बच्चों को खेल की ओर प्रेरित करना है। इस वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस की मुख्य विषय वस्तु एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान नीरज चोपड़ा ने दोहा में डायमंड लीग जीती है और लॉस एंजलिस में एथलेटिक्स ट्रैक फेस्टिवल में खिलाड़ियों ने 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं। यह विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाने का एक तरीका है। खेलों में भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण सप्ताह रहा है। प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर थमते ही गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। हालांकि राजधानी भोपाल समेत सीहोर, बैतूल, देवास, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर और आगरमालवा में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कई जिलों में आज भी बादल छाए रहे। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में तूफान मोचा मजबूत हो रहा है, जिसके असर से प्रदेश में एक बार फिर बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान मोचा आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में असर दिखाएगा। 8 और 9 मई को इसकी तीव्रता बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 15 मई के बाद प्रदेश में पारा बढ़ सकता है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत के राज्यों में कई दिन तक लगातार लू चलने जैसी घटनाएं आम गर्मियों की तुलना में कम होंगी। जून में मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे में यह 2 दशक की सबसे छोटी गर्मी का सीजन हो सकता है। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी अब तक तापमान में उछाल कम ही देखने को मिला है। यहां 15 मई के बाद ही तापमान 40 डिग्री के पार होने के बाद गर्म हवाओं के चलने की स्थिति बनेगी। सीहोर जिले में करीब 1 सप्ताह के बाद बारिश का दौर खत्म हो गया है। आज सुबह से ही आसमान साफ है और दोपहर में तेज गर्मी की शुरुआत हो गई है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगरमालवा जिले के सुसनेर महाविद्यालय में कल छात्राओं की आत्मरक्षा हेतु आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में आत्मरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। खंडवा जिले में 9 मई से 15 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजित किया जाएगा। नागरिकों में सामान्य सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए नर्मदापुरम सहित जिले की सभी 4 तहसीलों में कल देर शाम पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए स्लॉट बुक होना बंद हो गया। अब जिन किसानों के स्लॉट पहले से बुक हैं, वे आगामी 4 दिन में उपज विक्रय कर सकेंगे। मिलेट वर्ष 2023 के तहत शहडोल जिले के कन्या महाविद्यालय में परिचर्चा, निबंध, स्लोगन और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य हज कमेटी ने इस वर्ष हज पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बकाया राशि जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई तय की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया रोड शो। कांग्रेस से राहुल गांधी ने की सभा। 10 मई से शुरू होगा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण। 67 सेवाओं के लंबित आवेदनों का होगा निराकरण। समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द खरीदी का पंजीयन कल से 19 मई तक कृषक करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। और बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान मोचा प्रदेश में फिर से कराएगा बारिश। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।